हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनडीए एंड हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो रहेगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग वेक्टर वेक्टर से जितने भी वेक्टर का फार्मूला है, ऑल फार्मूला वेक्टर में जितने भी वेक्टर एक चैप्टर है जिसमें मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसमें जितने भी फार्मूला यूज होता है आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे लोग। इसमें वेक्टर में बहुत सारे फार्मूले होते हैं एंड हर फार्मूले से क्वेश्चन रहता है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फार्मूला ही जानेंगे। देखिए, सबसे पहले होते हैं हमारा ये सबसे पहले हमको वेक्टर में पढ़ना क्या होता है। नंबर वन, हमको हमको नंबर वन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट एंड सेकेंड में पढ़ना होता है आपको मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट है ना। देखिए, इतना तो हमको पढ़ना ही होता है। ये दोनों ये आपका वाई एक्सिस है। देखिए, सबसे पहले इसमें फिर ऐसे हम वाई एक्सिस करते हैं ना, फिर इसमें हम एक और एंगल ऐसे खींच देते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले जो ये एंगल होती है, जो ये आपका एक्सिस होती है, ये आपका एक्स एक्सिस होती है और ये आपका वाई एक्सिस होती है और ये आपका जेड एक्सिस होती है। देखिए, सबसे पहले आप वेक्टर स्टार्ट करने से पहले वेक्टर और 3D का दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो सबसे पहले आप वेक्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा 3D का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। देखिए, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका 3D का कॉन्सेप्ट है। ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस है और एंड ये आपका जेड एक्सेस है। एक्स एक्सेस पर आपका कितना होता है, एक्स कोमा 0 × 0 होता है। वाई एक्सेस का होता है 0 × y, 0 होता है एंड जेड एक्सेस का होता है 0 × 0 होता है, राइट। सबसे पहले होते हैं ये, इसको हम एल भी कह सकते हैं, इसको एल भी कह सकते हैं, इसको एम एंड इसको एन भी कह सकते हैं, राइट। इसको एम, इसको अल्फ़ा भी कह सकते हैं हम, अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा भी कह सकते हैं, इसको हम गामा भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले होती है ये हमारा एक्स एक्सेस होती है एंड ये आपका एक्स एक्सेस होती है एंड ये आपका वाई एक्सेस होती है। अगर हम इसको दोनों को मिलाएंगे, देखिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, राइट। ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। अगर एक्स वाई प्लेन का निर्देशांक कितना होता है, एक्स कोमा वाई कोमा 0 होता है, राइट। अगर हम सेकेंड की बात करें तो ये हमारा जेड एक्सेस है एंड ये हमारा एक्स एक्सेस है। अगर हम इस दोनों को मिला देंगे, इस दोनों को, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। एक्स जेड का निर्देशांक कितना होता है, एक्स 0 × जेड होता है। अगर हम इसको देखिए, अगर जेड एक्सेस एंड वाई एक्सेस, अगर इन दोनों को मिला देंगे जेड एक्सेस एंड वाई एक्सेस, तो ये हमारा वाई और जेड एक्सेस हो जाएगा। वाई और जेड एक्सेस हो जाएगा तो इसमें हमें 0 y z हो जाएगा, राइट। देखिए, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट लिखते हैं लोग। नंबर वन, अगर आप एक्स एक्सेस लिखेंगे लोग, एक्स एक्सेस कोऑर्डिनेट्स, एक्स के कोऑर्डिनेट्स कितना होते हैं आपका, एक्स कोमा 0 है ना। एंड वाई एक्सिस, नंबर सेकेंड, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स कितना होते हैं आपका 0, y, 0 एंड जेड एक्सिस का थर्ड नंबर, जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स कितना होते हैं आपका 0, 0, z। ये आपका थर्ड एक्सिस का है ना, थर्ड एक्सिस है। अब देखिए, नंबर 4 पे हम जानेंगे लोग एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई प्लेन का कोऑर्डिनेट चलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई कोमा 0 है ना। अगर हम एक्स वाई, अगर फिफ्थ में हम बात करेंगे एक्स वाई, अगर हम फिफ्थ में बात करेंगे जेड एक्स, अगर जेड एक्स का मान लीजिए जेड एक्स प्लेन का कोऑर्डिनेट करेंगे तो जेड एक्स का क्या हो जाएगा हम लोग का जेड और एक्स, तो इसमें वाई गैप है तो एक्स कोमा 0, z है ना। अगर 6 की बात करेंगे लोग हम लोग वाई जेड की बात करेंगे लोग तो इसमें क्या हो जाएगा 0, y, z। देखिए, सबसे पहले इसमें अगर मान लीजिए आपका एक्स और जेड दिया है तो इसमें ऑप्शन क्या है, वाई है, तो हम एक्स और जेड ऐसे लिखेंगे लोग। अगर वाई ऑप्शन है तो वाई को 0 लिख देंगे लोग, राइट। अगर हम वाई जेड की बात करें तो वाई जेड में एक्स हमारा ऑप्शन है, एक्स हमारा नहीं दिया हुआ है, तो वाई जेड, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0 हो जाएगा, वाई होगा जेड होगा। जो है वो सेम लिख देंगे लोग और जो नहीं है उसका 0 लिख देंगे लोग, राइट। ये हमारा कुछ 3D का कॉन्सेप्ट था जो आपको 3D में पढ़ना है।
और 3D में पढ़ने से पहले आपको ये वेक्टर में पढ़ना ही होगा, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट था। देखिए कॉन्सेप्ट आप देखिए, सबसे पहले अब हम इसमें और कुछ ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहले होती है, हमको एक चीज़ और जानना पड़ेगा। नंबर 1, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, इसका कुछ फार्मूला बता दे रहे हैं हमको। देखिए सबसे पहले होती है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले होती है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे लोग। देखिए सबसे पहले मान लीजिए आप एक एक्सेस, जैसे हम ए ग्रेटर देन जैसे 5i प्लस 4j प्लस 3k, है ना। ऐसे मतलब हम लोग कोई क्वेश्चन लेने का, जैसे ये ए बराबर होता है 5i प्लस 4j प्लस 3k, ये इक्वेशन है। अब इसका फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, इसका फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन निकलता कैसे है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे लोग, इससे पहले कुछ हम कंसेप्ट बता दें। देखिए सबसे पहले बात करें डायरेक्शन कोसाइन निकलते कैसे है। हमारा मान लीजिए ये एक्स एक्स हो गया, ये एक्स 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 प्लस वाई जी एक्सेस प्लस जेड के एक्सेस। सबसे पहले होती है, अगर बात करें डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन कोसाइन, तो इसमें आपको जितने भी डायरेक्शन कोसाइन है इसमें आपको मल्टीपल करना होता है एंड सब्ट्रैक्शन करना होता है डायरेक्शन रेशियो में। देखिए सबसे पहले हम बात करें डायरेक्शन रेशियो, इसमें मैग्नीट्यूड और डिवाइड करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करें डायरेक्शन रेशियो की हम बात करें, तो इसमें जो आपका पहला एक्सेस होता है ना, जैसे एक्स, ये आपका एक्स वाई और जेड, यही आपका डायरेक्शन रेशियो, ये आपका एक्स और वाई और जेड, यही आपका डायरेक्शन रेशियो। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, देखिए शॉर्टकट में हम इसे DRS लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्टकट में DRC लिख सकते हैं, एंड डायरेक्शन रेशियो को शॉर्टकट में DRS लिख सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें डायरेक्शन कोसाइन की, तो सबसे पहले होती है, जितने भी हमारे एक्सेस होती है उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा ही होगा, जिसने भी रेशियो उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे लोग। हम इसका जितने भी है उसका होल स्क्वायर करके हम इसको अंडर रूट में कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ऐसे निकल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले होती है, ये हमारा ए है तो ए का मैग्नीट्यूड हमारा ए होगा। तो सबसे पहले होती है ये एक्स होती है, डायरेक्शन को एक्स, फिर हमारा ए का मैग्नीट्यूड, फिर वाई, फिर हमारा बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, फिर हमारा जेड और ए का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकलता है और डायरेक्शन ऐसे निकलता है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं लोग। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले इसमें आपको डायरेक्शन कोसाइन, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, DRS डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि डायरेक्शन रेशियो, अगर ये आई का सामने मतलब आई के एक्सेस 5 है, जे का एक्सेस 4 है और 3 का गुना 3 है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो में जितने भी उसके आई का मल्टीपल 5 है, 5, फिर जे का मल्टीपल 4 है और फिर के का मल्टीपल 3 है, हम इसको ऐसे लिख देंगे लोग। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे लोग, राइट। हम इसका फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे लोग। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मतलब जितने भी डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनका ऑन रूट स्क्वायर करते हैं, इसको रूट में कर फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 50 25, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा टोटल आ जाएगा और √50 इक्वल टू 5√2 हो जाएगा, राइट। ये हमारा पूरा मैग्नीट्यूड निकल गया, राइट। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड, अगर हम बात करें डायरेक्शन कोसाइन की, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन को पढ़ते, जो भी हमारा एक्सेस है, हमने एक्सेस क्या लिया था, तो 5i प्लस 4j प्लस 3k, और हमारा जो डायरेक्शन रेशियो निकलता है वो 5 4 3। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकलता है तो 5, फिर उसके बटे में जो हमारा मैग्नीट्यूड है, तो 5√2 है ना। फिर हमारा क्या है 4 5√2, और फिर हमारा क्या है 3 × 5√2,
इसको ये हमारा दिस इज फॉर डायरेक्शन कोसाइन हो गया। फिर 5 से 5 कट जाएगा, √1/√2, फिर 4 5√2 और 3 ये 5√2। देखिए इस ऐसे निकलता है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये जितने ये आपका फार्मूला हो गया, ये जितने भी है ये आपका फार्मूला हो गया। देखिए हम लोग देखिए ये आई का मल्टीपल एक्स है और जे का मल्टीपल वाई है और के का मल्टीपल जेड है। ये जितने भी मतलब जितने भी वेक्टर का मल्टीपल होता है उससे हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, राइट। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले जितने भी मल्टीपल एक्सेस है उसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उसको हम जितने भी हमारा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है उसमें हम मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं और हमारा डायरेक्शन कोसाइन वैसे निकल जाता है, वैसे डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता है। अब अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि अब अगला प्रोसेस है कि इंटरसेप्ट और प्लेन मिरर का इंटरसेप्ट। देखिए सबसे पहले अगर आप 2D और 3D की बात करें, 2D की इंटरसेप्ट देखिए इंटरसेप्ट मीन्स होता है किसी का अंदर का भाग। ये हमारा जैसे मान लीजिए ये हमारा एक एंगल हो गया, ये जैसे मान लीजिए आपका 0,0 हो गया और ये 1,0 हो गया और ये फिर B,0 होगा, राइट। 0,B ये आपका 1,0 और ये आपका 0,B हो जाएगा, राइट। अगर हम इसका इंटरसेप्ट की बात करें तो इसका होगा x/a प्लस y/b होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू होता है 1। ये आपका 2D के लिए कंसेप्ट है। अगर हम बात करें 3D का तो सिर्फ इसमें जो इसमें y है ना तो इसमें z आ जाएगा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू होता है 1। ये आपका 3D का है। ये आपका जितने भी है ये आपका 3D है और ये ऊपर वाला आपका 2D का इंटरसेप्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग जितनी फार्मूला है सिर्फ वही टॉपिक के बारे में बात करेंगे लोग, और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको क्वेश्चन अगर आपका इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो चुका है, वो अगले वीडियो में मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें 3 की, अगर हम डायरेक्शन रेशियो और लाइन के इक्वेशन का कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा लाइन हो गया, राइट। लाइन हो गया, इसका ये हमारा कोई बिंदु हो गया एक्स वाई एंड जेड हो गया, कोई बिंदु हो गया एक्स वाई एंड जेड हो गया। एंड इसका जो डायरेक्शन रेशियो बोलता है, इसका हम मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू बराबर ABC। ऐसे ही ABC हम डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब ये लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए इसमें x माइनस x1 फिर बटम ये होता है a, फिर बराबर होता है y माइनस y1 बट्टे में b होता है b, बराबर में होता है z माइनस z1 बट्टे में c। ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको 3D मतलब आपको कोई 3 इक्वेशन दे देगा और ऐसे डायरेक्शन रेशियो दे देगा और पूछेगा फाइंड द लाइन ऑफ इक्वेशन। तो हम इसे फार्मूले की सहायता से हम उस लाइन के इक्वेशन को ज्ञात कर सकते हैं, राइट। अब अगला नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए हमने तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लिया था, है ना। उसी में कुछ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन में सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं, इसको कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं एंड इसको कॉस बीटा भी लिख सकते हैं एंड इसको कॉस गामा भी लिख सकते हैं, राइट। हमने इसमें पढ़ा था कि ये हमारा अल्फा से भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बीटा से भी प्रेजेंट कर सकते हैं एंड गामा से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर पूछेगा कॉस अल्फा का मान कितना होगा, तो कॉस अल्फा बराबर होता है एक्स का मैग्नीट्यूड अपॉन ए, फिर बीटा का ऐसे ही हम इसे कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा लिख सकते हैं, राइट। देखिए सबसे पहले होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हम लोग पढ़े थे, ये फिर ये और ये आपको तो ये पता होगा कि ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा जेड एक्सेस है। इसको हम एल भी बोल सकते हैं, एल
एम एंड एन। अगर आपको मान लीजिए आपका, अगर आपको सिर्फ एल निकालना है, एल बराबर होता है कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू होता है एक्स का बटा ए के मैग्नीट्यूड। फिर एल, फिर एम बराबर होता है कॉस बीटा इक्वल टू होता है वाई अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है गाम एल एम एन। एन बराबर क्या होता है, रुकिए, फिर हमारा एम बराबर होती है, ये हमारा एन बराबर होती है कॉस गामा इक्वल टू होता है जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। ये हमारा इक्वेशन ऑफ, मतलब ये फार्मूला है एक तरफ का इस लाइन का, इस इक्वेशन का, है ना। देखिए अगर हम इसमें और फार्मूला को प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन, आपका जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, राइट। नंबर दो इसमें आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आपका कितना होता है, आपका 1 होता है, राइट। अब नंबर थर्ड की बात करेंगे लोग, तो देखिए इसमें नंबर थर्ड में साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है, राइट। अगर हम फोर्थ की बात करें तो कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है, राइट। ये फार्मूला इस इक्वेशन में 100% रहेगा। आपको पूछ देगा, देखिए आपको 3 इक्वेशन दे देगा और पूछने और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एल निकालिए, या फाइंड द वैल्यू ऑफ एम निकालिए, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एन निकालिए। आपको इस फार्मूले से, आप इस फार्मूले की सहायता से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर, हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है वो सब हम जान गए। अब हम जानेंगे लोग क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, जो कि फर्स्ट इक्वेशन में ही हम लोग इसी के बारे में चर्चा किए थे। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे लोग अब डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे लोग, जो कि यहीं से हमारा वेक्टर स्टार्ट होता है। और वो तो 3D का कॉन्सेप्ट था जो कि वेक्टर में पढ़ रही है, इसीलिए हम उसका थोड़ा जनरल नॉलेज पता कर लिए। देखिए सबसे पहले होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है, राइट। कॉस थीटा होता है ए डॉट बी, और देखिए ए डॉट बी, और ये हमारा दिस इज फॉर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है ना। देखिए सबसे पहले होती है यह हमारा एंगल ए होती है, फिर ये हमारा एंगल बी होती है, और ये हमारा थीटा होती है, राइट। और देखिए हम लोग थोड़ा सा त्रिकोण का फॉर्म पढ़े हैं लोग, तो हमको याद होगा कि ये हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है, और ये जो होता है ना इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब कॉस थीटा बराबर क्या होती है, कॉस थीटा होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इक्वल टू होते हैं बी और ए हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बटा ए। इसी के सहायता से ये फार्मूला हम लोगों को इम्पॉर्टेंट हुआ है निकालना है, इसी मेथड से पड़ता है ना। देखिए अब नंबर 1 ये हमारा एक फार्मूला गया, और नंबर सेकंड की बात करें तो ए डॉट बी, कभी भी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। इससे हम कैप भी ऐसे लगा सकते हैं, इसे हम कैप कहते हैं, ए कैप बी कैप सी कैप। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, राइट। अगर हम थर्ड की बात करें, अगर इफ़ हमारा ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा तो ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ए हमारा क्या होगा, 0 होगा, फिर बी हमारा क्या होगा, फिर 0 होगा, फिर कॉस बराबर क्या होगा, 0 होगा। मतलब तीनों इक्वेशन में हमारा मान 0 होगा। ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होगा, फिर बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होगा, और फिर कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो कॉस थीटा 0 का मान कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90। तो कॉस से कॉस करें, थीटा इक्वल टू 90,
यानी ए डॉट बी इजकल टू परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी आर परपेंडिकुलर, डॉट बी आर परपेंडिकुलर। देखिए इसमें और जानेंगे लोग, अगर आपको देखिए इसमें ये आपका ऐसे छोटा सा बना दे रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आई बोलते हैं, आई, फिर इसे जे, और फिर इसे हम के बोलते हैं, राइट। देखिए आई इंटू आई बराबर होता है हमारा, आई इंटू आई बराबर होता है आई स्क्वायर, आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे बराबर होते हैं जे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और के इंटू के बराबर होते हैं के स्क्वायर, है ना। देखिए इसमें सेम से अगर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसमें सेम से सेम मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर होता है, सेम से सेम मतलब जे स्क्वायर होता है, और फिर के डॉट के इक्वल टू के स्क्वायर होता है, राइट। अगर हम वही इसका एंटी पैरेलल की बात करें, एंटी जैसे आई डॉट जे इजकल टू होता है हमारा जीरो होता है, जे डॉट के इजकल टू होता है जीरो होता है, फिर आई डॉट के इजकल टू होता है जीरो होता है। मतलब इसे देखिए अगर ये सेम सेम होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये सेम नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आसान भाषा में सेम सेम होगा तो जीरो, सेम नहीं होगा तो इजकल टू नॉट जीरो, राइट। देखिए अगर आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए एंगल का मान कितना होता है, कॉस थीटा इजकल टू होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इजकल टू बी का मैग्नीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर सवाल में आपको पूछ देगा, आपको दो इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि इन दोनों इक्वेशन में बीच का एंगल निकालिए, तो ये उस फार्मूला में यूज होगा। देखिए सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको ए का मान कुछ दे दिया है जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, फिर बी का मान दे दिया इजकल टू एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। अगर आपको एंगल निकालना है, फाइंड एंगल ए डॉट बी, अगर आपको एंगल ए डॉट बी का निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें निकालना जान लिया है लोग, और डॉट में तो डॉट में क्या होता है आई इंटू आई यानी एक्स इंटू एक्स वन, वाई इंटू वाई वन और जेड इंटू जेड वन, और फिर बटा में ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड से हम इसे फार्मूले की सहायता से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, राइट। हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको देखिए आपको एक बात पता होगा, नंबर वन एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, अब ऑब्ट्यूट एंगल किसे कहते हैं, आपको तो ये पता ही होगा। देखिए अगर आपका एंगल राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं ये आपको पता ही होगा। देखिए अगर आपका एंगल इफ थीटा इज एन एब्ट्यूस एंगल तो ए डॉट बी बड़ा होगा जीरो से, मतलब अगर आपका एंगल ऑब्ट्यूस होगा, मतलब आप बात करें 90 से, मतलब 90 से आपका जो थीटा होगा ना वो 90 से बड़ा ही होगा तो एंगल ऑब्ट्यूस कहलाएगा। अगर आपका थीटा इजकल टू 90 डिग्री होगा तो आप तो जानते हैं ए डॉट बी इजकल टू जीरो होता है, और ये आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल RAT। अगर हम थर्ड की बात करें तो आपका थीटा इजकल टू 90 से छोटा है, तो ये हमारा क्या होगा, अगर आपका थीटा 90 से छोटा है तो क्या एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। और इसमें ए डॉट बी लेस देन होता है जीरो, जीरो से हमारा ए डॉट बी लेस देन होता है जीरो, जीरो से छोटा होगा, राइट राइट। देखिए अब इसमें अब मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, देखिए वेक्टर में ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला में जाना जाता है, क्योंकि इससे हर सवाल रहता है इस टॉपिक से, मतलब इस फार्मूला से, इस फार्मूले के बेस पर आप वेक्टर का हर सवाल बना सकते हैं, और ये शायद मतलब ज़्यादा इसी से क्वेश्चन रहता है। नंबर वन, अगर आप ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका एक मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू फिर ए डॉट बी, राइट। नंबर सेकेंड, आपका ए माइनस बी के द होल स्क्वायर करिएगा तो आप ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर
फिर -2ab। थर्ड में जानेंगे लोग हमारा a प्लस बी का द होल स्क्वायर, फिर प्लस a माइनस बी का द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का द होल स्क्वायर क्या निकला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर 2a डॉट बी, फिर हमारा b का स्क्वायर a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर -2a डॉट बी, है ना। ये हमारा माइनस माइनस ये हमारा कट जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, ये a, फिर ये a और ये a और ये a, तो हमारा 2a प्लस 2b हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा 2, फिर हमारा a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये हमारा a डॉट बी आ जाएगा। फोर्थ इक्वेशन की बात करें हम, तो a प्लस बी का द होल स्क्वायर, फिर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका कैसे निकालेंगे लोग, तो सबसे पहले a प्लस बी का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लेगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और हमारा ये थर्ड का माइनस a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर -2a डॉट बी। इसमें देखिए हमारा ये हमारा एक से एक कट जाएगा, फिर हमारा बी से बी कट जाएगा, और ये a प्लस बी हमारा कितना होगा 4a इंटू बी हो जाएगा, 4a इंटू बी हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें 5, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आपका क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अगर 6 की बात करें तो a प्लस बी प्लस c का द होल स्क्वायर की बात करें, तो हमारा a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का द होल स्क्वायर प्लस c का मैग्नीट्यूड का द होल स्क्वायर, फिर प्लस 2a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू ए, ये हमारा मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। देखिए ये आपका जितने फार्मूला है ना, ये आपका a प्लस बी का द होल स्क्वायर पर बेस है, a प्लस बी का द होल स्क्वायर पर a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, मतलब ये आपका फार्मूला बेस क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे इतना तो अप्रोक्सीमेट इतना ठीक ही रहता है। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये जितना भी फार्मूला था, ये आपका डॉट प्रोडक्ट का इतना क्वेश्चन है। देखिए इस फार्मूला को आप नोट भी कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे लोग क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे बेस क्वेश्चन होते हैं और उस क्वेश्चन से कैसे आप बना सकते हैं फार्मूला बेस्ड, उसी के बारे में हम जानेंगे लोग। क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि नंबर 1 क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी इसका टू होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और इंटू एन होता है, राइट। एन होता है आपका जो एन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये आपका जो एंगल हो गया ए एंड आपका एक एंगल होगा बी और एंड एंगल हो गया बी, ये आपका ए का मैग्नीट्यूड होगा, ये ए होगा और ये बी होगा और इनके बीच में जो होगा थीटा होगा और ये आपका होगा, इसी को हम एन बोलते हैं। और ये हमारा एन जो एन है वह ए डॉट बी का परपेंडिकुलर है। देखिए लिख देते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। और इसे हम एन को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इट्स शो द डायरेक्शन ऑफ ए, एन है वो हमारा ए और बी का परपेंडिकुलर है, इसे हम ए बिटवीन ए डायरेक्शन ए एंड बी, मतलब जो हमारा एन है, देखो एन इज द यूनिट वेक्टर एपस से इट शो ऑफ डायरेक्शन ए एंड बी, मतलब ये आपको ए और बी का डायरेक्शन बताता है, राइट। देखिए अगर हम ए डॉट बी इजकल टू ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन, और एन हमारा क्या होता है ए क्रॉस बी बराबर होते हैं ए
इंटू बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। देखिए अब बात करें ए क्रॉस बी में, आपका अगर ए, देखिए सबसे पहले होती है हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, ये सबसे पहले होती है हम इसमें एक सर्कल ले लेते हैं, और जो आपका जो होता है ना ए क्रॉस बी वो आपका एंटी पैरेलल होता है ये, और इसमें ए, इसको हम आई, फिर इसको जे और इसको के, आई जे के, है ना। सबसे पहले तो ये जो हमारा होता है ये हमारा एंटी पैरेलल होता है, राइट, ये घड़ी के विपरीत दिशा में होते हैं। अगर देखिए सबसे पहले तो ये क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, राइट। देखिए नंबर वन पे बात करें, और एंटी क्लॉक इफ़, सबसे पहले मान लीजिए आपका घड़ी का कांटा है, सुई का कांटा है, सुई कांटे में 3 गो होते हैं ना, सबसे बड़ा छोटा वही आपका सुई का कांटा है ना। इफ़ क्लॉकवाइज तो आपका नेगेटिव होगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपका ये पॉजिटिव होगा। देखिए समझिए, सबसे पहले होती है, समझिए, सबसे पहले होती है अगर इसमें हमारा कौन सा माइनस है, कौन सा नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, इसी से पता चलता है। देखिए अगर आपका घड़ी का दिशा अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए आई इंटू जे, फिर जे इंटू आई, जे इंटू के, देखिए जे इंटू के, फिर के इंटू आई, इसे हम बात करते हैं आई इंटू जे, फिर जे इंटू के, फिर के इंटू आई, है ना। देखिए आई इंटू जे, ये हमारा एंटी क्लॉक है, आई इंटू जे, आई और जे के बाद क्या मिलेगा, हमारा के मिलेगा, आई इंटू जे, और फिर जे इंटू के, और जे और के बाद क्या मिलेगा, हमारा आई मिलेगा, फिर के इंटू आई, और के इंटू आई के बाद क्या मिलेगा, जे मिलेगा, है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक वाइज। मतलब देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये आई और जे, मतलब देखिए घड़ी का दिशा, जैसे आपका घड़ी का दिशा होगा ये आपका ऐसे चलता है घड़ी का सुई का दिशा, अगर हम उसे सिर्फ एंटी क्लॉक है, मतलब अगर वो आपका एंटी क्लॉक वाइज होगा, ऐसे होगा तो आपका पॉजिटिव का सेंस देगा, जैसे देखिए आई और जे क्या होगा हमारा, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आई और जे इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए, और फिर जे इंटू जे फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए आई और जे इजकल टू के होगा, फिर जे इंटू आई इजकल टू के होगा, मतलब ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, फिर जे इंटू आई इजकल टू के, फिर के इंटू आई इजकल टू जे, फिर आई इंटू के इजकल टू जे, राइट। ये एंटी क्लॉक वाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज का होगा। अब हम बात करें क्लॉक वाइज, देखिए क्लॉकवाइज में क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव का सेंस देता है क्लॉकवाइज। देखिए इसमें आई, देखिए सबसे पहले होती है, आपको समझ में नहीं थे फिगर तो सबसे पहले आप इसको फिगर को ड्रॉ करें। अब देखिए अब इसमें इमेजिन कीजिए, अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि देखिए ये तो फिक्स पॉइंट होती है, ये हमारा आई होती है, फिर ये हमारा जे होती है, और ये हमारा के होती है, राइट। अगर देखिए सबसे पहले होती है क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर आपकी घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज होगा ऐसे तो ये आपका नेगेटिव का क्लॉकवाइज होगा, तो ये आपका ये नेगेटिव का सेंस देगा क्लॉकवाइज होगा। तो सबसे पहले होती है, मान लीजिए सबसे पहले होती है आई इंटू के, फिर सेकेंड में होता है के इंटू जे, फिर थर्ड में होता है आपका जे इंटू के, राइट। अगर आई इंटू के की बात करें, के इंटू जे की बात करें, जे इंटू के की बात करें, तो देखिए आई इंटू के इक्वल टू क्या होता है, ये आप देखिए ये हमारा घड़ी का क्लॉकवाइज है, मतलब देखिए सबसे पहले हमारा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो देखिए सबसे पहले होते हैं आई इंटू के, आई, देखिए सबसे पहले होते हैं आई और के को हम बंद कर रहे हैं तो बचा क्या जे, तो माइनस जे होगा, क्योंकि
क्लॉकवाइज में क्या बोलते हैं, माइनस लगेगा, माइनस जे, और के इंटू आई, अगर के इंटू जे यानी के और जे को हम बंद कर लिए तो बचा क्या, आई बचा, तो माइनस आई। अब क्या होगा, जे और के, मतलब जे और के को बंद कर लिए, जे इंटू आई, जे यहाँ पे आई हुआ, जे और आई, मतलब जी और आई को हम बंद कर लें तो बचा क्या, के, तो माइनस के बचेगा यहाँ पे। देखिए ये हमारा नेगेटिव का सेंस हो गया और ये हमारा पॉजिटिव का सेंस हो गया, राइट। ऐसे ऐसे देखिए, अब हम इसमें और समझेंगे लोग। नंबर 1 कंसेप्ट होता है पैरेलल। देखिए हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे लोग, इससे समझते हैं। अगर आपके मान लीजिए आपका ये इक्वेशन ए होगा, जैसे इक्वेशन ए मान लीजिए हमारा 5i प्लस 4j प्लस 3 की होगा, इक्वेशन ए। नंबर 1 इक्वेशन बी समझ लीजिए आपका 4i प्लस 3j प्लस 2 की होगा। तो हमको ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसको बनाने से पहले आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट पर ही बेस है। ये ए क्रॉस बी, आई का स्पेस क्या है, 5। देखिए सबसे पहले होती है ये आई, फिर जे, फिर कि हम ऐसे लिख सकते हैं लोग, फिर ये 5, फिर 4, फिर 3 का 3, और 4 का 4, और 3 का 3, और फिर 2 का 2। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको ऐसे आप डिटर्मिनेंट की सहायता से आप इस इक्वेशन को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग अब लास्ट पॉइंट पे हैं लोग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज, जिसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसे, देखिए हमारे राइटिंग पर मत जाइए, हमारे राइटिंग पर आप बिल्कुल मत जाइए। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए सबसे पहले होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे लोग। सबसे पहले होती है हम लोग को एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले होती है हम लोग का ए बी सी डी। आप कहीं भी रख सकते हैं, आप इक्वेशन को ए बी सी डी आप ऐसे भी रखते हैं, आप कहीं भी रखें। ये हमारा ए हो गया, फिर ये हमारा बी हो गया, राइट। एरिया ऑफ, अगर आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहेगा तो इसका हो जाएगा ए डॉट बी। अगर आपको सेकेंड में कहेगा इफ डायगोनल आर गिवन, मतलब आपको एक ट्रायंगल होगा, उसमें आपको डायगोनल, मतलब ये डायगोनल होगा, आपको पता ही होगा। ये ए होगा, फिर ये बी होगा, फिर ये सी होगा, और आपको ये डी होगा, राइट। डी होगा, और आपको ये एंगल दिया होगा, ये मान लीजिए हम D1 से नाम से पॉइंट करते, ये आपको D2, मतलब जो एक ये एंगल हो गया, मतलब एक ये ट्रायंगल हो गया, और फिर एक ये ट्रायंगल, मतलब विकर्ण हो गया, राइट। तो हम विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो 1/2 इक्वल टू D1 इंटू D2 से हम लोग इसका विकर्ण फाइंड कर सकते हैं लोग। आई होप कि इस वीडियो में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जितने भी वेक्टर के फॉर्मूले हैं हमने सभी वेक्टर के फार्मूले लिखवा दिए हैं। इतने ही वेक्टर